हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल भसर यात्रा पर। आज दोस्तों हम आपको ले जाने वाले हैं एक ऐसी जगह जहां लाइफ में आपको एक बार जरूर जाना चाहिए। इस धार्मिक नगरी को दुनिया काफी नामों से जानती है और इसका इतिहास इस नगरी को और भी रोचक बना देता है। अब तक तो आप पहचान ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं काशी की, जिसे हम बनारस के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर, जो शुरू होता है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। दिल्ली से आपको बनारस की काफी ट्रेन मिल जाएंगी, बस आपको टिकट कुछ दिनों पहले ही बुक करानी पड़ती है क्योंकि ये ट्रेन रूट काफी बिजी रहता है। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। एक बार ट्रेन में सवार होने के बाद अब आप सीधा उतरेंगे बाबा की नगरी बनारस में। बनारस तक की टिकट का प्राइस आपको 480 रुपए तक पड़ेगा। 480 में आपको रेलवे की ओर से स्लीपर प्रोवाइड कराई जाएगी। जैसे जैसे आप क्लास अपग्रेड करेंगे वैसे ही आपको प्राइस भी इंक्रीज होते नजर आएंगे। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग टिकट बुक कर सकते हैं। अगर आप भी बाबा भोलेनाथ के भगत हैं तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं सीधा बनारस के फेमस घाट की ओर। घाट जाने के लिए आपको रेलवे स्टेशन से सीधा शेयरिंग ऑटो मिल जाएगा जो आपको दुर्गा कुंड उतारेगा। वहां से आप पैदल घाट तक जा सकते हैं। बात करें बनारस में होटल की, तो होटल भी आपको रेलवे स्टेशन के पास ही मिल जाएगा। होटल के लिए आप ओयो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओयो में प्राइस आपको 599 से 1000 रुपए तक मिलेंगे। अगर आप लग्जरी होटल चाहते हैं तो JHV माल रोड जा सकते हैं या फिर गंगा घाट पर भी होटल ले सकते हैं। वाराणसी में घाट गंगा नदी के किनारे जाने के लिए रिवरफ्रंट कदम है। शहर में 88 घाट हैं। अधिकांश घाट स्नान और पूजा समारोह घाट हैं, जबकि 2 घाटों को विशेष रूप से शमशान स्थलों के रूप में उपयोग किया जाता है। अधिकांश वाराणसी घाटों का पुनर्निर्माण 1700 ईस्वी के बाद किया गया था, जब यह शहर मराठा साम्राज्य का हिस्सा था। वर्तमान घाटों के संरक्षक मराठा, सिंधिया है, होलकर, भोसले और पेशवा कई घाट किंवदंतियों या पौराणिक कथाओं से जुड़े हैं, जबकि कई घाट निजी स्वामित्व में हैं। घाटों पर गंगा पर सुबल की नाव की सवारी एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है। घाटों की सूची व जानकारी कुछ इस प्रकार है। 80 घाट। इस घाट पर विदेशी छात्र, शोधकर्ता, रिसर्चर्स, कलाकार और पर्यटक भारी संख्या में आते हैं। यहाँ रोजाना सुबह लगभग 300 लोग, जबकि त्योहारों के दौरान लगभग 2500 लोग प्रति घंटे आते हैं। इस घाट पर शिवरात्रि के दौरान एक साथ लगभग 22,500 लोग जमा होते हैं। एक मान्यता के अनुसार देवी दुर्गा ने शुंभ और निशुंभ नामक राक्षसों का वध करने के बाद उनकी तलवार को यहाँ फेंका था। जहाँ वह तलवार गिरी थी, उस नदी को अस्सी नदी के नाम से जाना जाता था। गंगा नदी और अस्सी के संगम स्थल को अस्सी घाट के नाम से जाना जाता है। अहिल्याबाई घाट। 1778 में केवलागिरी घाट का विस्तार करके इसे मध्य प्रदेश की रानी महारानी अहिल्याबाई होलकर के संरक्षण में बनाया गया था, इसलिए उनके नाम पर इस घाट का नाम रखा गया। इस घाट पर महल के अलावा एक विशाल आवासीय परिसर और हनुमान मंदिर है और 2 अन्य मंदिर भी हैं। इन सभी घाटों का सफर आप पैदल या बोट से भी कर सकते हैं। बोट का किराया जो आपको पर पसंद आएगा वो होगा करीब 100 रुपए। 100 रुपए में बोट आपको 80 घाट से बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर तक का सफर कराएगी। कुछ महत्वपूर्ण बातें बनारस के और बनारस के घाटों के बारे में। बनारस शहर हिंदू और जैन धर्म में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए पवित्र है। इस नगर को बसे हुए काफी समय हुआ और इसे भगवान शिव का नगर माना जाता है तथा यह भी मान्यता व्यक्त की जाती है कि यह शाश्वत नगरी है। प्राचीन काल से इसकी प्रसिद्धि महाश्मशान के रूप में भी है और यहाँ मृत्यु अथवा अंतिम संस्कार द्वारा मोक्ष प्राप्ति की मान्यता भी है। प्रसिद्ध विश्वेश्वर रूप में शिव का मंदिर यहाँ स्थित है, जहाँ पूरे देश से दर्शनार्थी आते हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक सती की मृत्यु के बाद उनके शव को लेकर दक्ष में इधर उधर भटकते शिव को इस दक्ष से मुक्त कराने हेतु भगवान विष्णु ने सती के उस शव को अपने सुदर्शन चक्र द्वारा कई टुकड़ों में विभक्त कर दिया था। माता सती की कर्णाभरण की मणि काशी में गिरी थी, जहां वर्तमान मणिकर्णिका घाट स्थित है, जो महाश्मशान माना जाता है। गंगा यहाँ उत्तर की ओर बहती है और शहर इसके बाएं किनारे पर बसा हुआ है। नदी के किनारे सुरम्य घाटों की लंबी श्रृंखला है। प्रतिदिन प्रातःकाल गंगा स्नान करने वालों की भीड़ रहती है।
सुबह बनारस के नाम से प्रसिद्ध यहाँ के सवेरे के दृश्य इस शहर का प्रमुख आकर्षण है और प्रतिदिन संध्या के समय गंगा आरती देखने वालों की भी भीड़ लगती है। आसपास कई बौद्ध और जैन धार्मिक स्थल भी हैं। सारनाथ यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित है, जहाँ गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। शहर के इर्द गिर्द 5 कोस के परिक्रमा पथ पर शिव के विभिन्न मंदिर मौजूद हैं और इस पंचकोशी परिक्रमा का खास धार्मिक महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाने वाली देव दीपावली यहाँ का विशिष्ट पर्व और पहचान है। अगर आपको अभी तक की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपका प्यार हमारे पास तक पहुंचता रहे। ऐसी ही और ट्रैवल वीडियो देखने के लिए आप चैनल में और जगहों की भी वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं नए बने बाबा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ का मंदिर है। यह मंदिर पिछले कई हजार वर्षों से वाराणसी में स्थित है। माना जाता है कि एक बार मंदिर के दर्शन करने और पवित्र गंगा में स्नान कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि पृथ्वी के निर्माण के दौरान सूर्य की पहली किरण काशी यानी वाराणसी पर पड़ी थी। काशी विश्वनाथ का मंदिर अब गंगा से सीधे जुड़ गया है। श्रद्धालु जलासेन घाट, मणिकर्णिका और ललिता घाट पर स्नान कर सीधे बाबा के मंदिर में प्रवेश कर सकेंगे। आइए जानते हैं अब आपको बाबा के धाम में नया क्या देखने को मिलेगा। विशालकाय बाबा के धाम में 3 यात्री सुविधा केंद्रों में श्रद्धालुओं को अपना सामान सुरक्षित रखने, बैठने और आराम की सुविधा मिलेगी। काशी में कलाकारों के लिए एक और सांस्कृतिक केंद्र की सौगात मिलेगी। 2 मंजिला इमारत सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए है। विश्वनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए योग और ध्यान केंद्र के रूप में वैदिक केंद्र को स्थापित किया गया है। धाम क्षेत्र में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्पिरिचुअल बुक सेंटर धार्मिक पुस्तकों का नया केंद्र होगा। श्रद्धालुओं के लिए बाबा की भोजशाला भी स्थापित की गई है। यहाँ एक साथ 150 श्रद्धालु बैठकर बाबा विश्वनाथ का प्रसाद ग्रहण कर सकेंगे। सनातन धर्म में काशी में मोक्ष की मान्यता है, इसलिए विश्वनाथ धाम में मुमुक्षु भवन बनाया गया है। इससे लगभग 100 कदम की दूरी पर महाश्मशान मणिकर्णिका है। विश्वनाथ धाम में प्रवेश के लिए 4 विशालकाय द्वार बनाए गए हैं। पहले यहाँ सिर्फ सकरी गलियाँ थी। सुरक्षा के लिए हाईटेक कंट्रोल रूम बनाया गया है। पूरे धाम क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। धाम में आपातकालीन चिकित्सा सुविधा से लेकर एम्बुलेंस तक की व्यवस्था रहेगी। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट शॉप, हस्तशिल्प के सामान की दुकानें और फूड कोर्ट भी बनाए गए हैं। काशी को आनंद कानन भी कहा जाता था। इसे देखते हुए बाबा धाम में हरियाली की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। महादेव के प्रिय रुद्राक्ष, बेल, पारिजात के पौधों के साथ ही अशोक के पेड़ और तरह तरह के फूल धाम परिसर में लगाए जा रहे हैं। धाम में दिव्यांगों और बुजुर्गों के आवागमन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। रैंप और एस्केलेटर की अत्याधुनिक सुविधा धाम में उपलब्ध है। एक बार बाबा के दर्शन करने के बाद अब आप आनंद ले सकते हैं बनारस की फेमस गंगा आरती का। तो चलिए जानते हैं कुछ खास बातें गंगा आरती के बारे में। पवित्र गंगा नदी की एक झलक पाने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। इसके साथ वो गंगा आरती में भी शामिल होते हैं। आजकल हरिद्वार की तर्ज पर गंगा आरती का आयोजन ऋषिकेश, वाराणसी, प्रयाग और चित्रकूट में भी होने लगा है। साल 1991 में गंगा आरती वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर शुरू की गई। माँ गंगा के जयकारे, ढोल नगाड़े की गूंज और आरती की मधुर ध्वनि अपने आप अपलक निहारने पर मजबूर कर देती है। गंगा आरती जिसके विषय में आपने कई किस्से, कई कहानियाँ सुनी होगी और हो सकता है आप खुद भी गंगा आरती के साक्षी विटनेस रहे होंगे। गंगा के तट पर शाम होते होते माहौल एकदम भक्तिमय होने लगता है। पुजारियों की वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से शुक्रिया दोस्तों। ऐसी ही जानकारी भरी ट्रेवल वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करिए आपके अपने चैनल भासल यात्रा को। धन्यवाद दोस्तों, अब मिलेंगे अगले सफर पर।